यस सर। फॉर्म के बारे में सभी लोग आई थिंक अवेयर हो गए। फॉर्म क्या होता है? रजिस्ट्रेशन फॉर्म हो गया या रेलवे फॉर्म हो गया या कोई भी फॉर्म जो आप लोग फिल करते हो ऑनलाइन या ऑफलाइन, उसके बारे में तो पता है ना? यस सर। सर एक बार दोबारा से समझा दो थोड़ा बहुत। हाँ, ओके। फॉर्म हम लोग यूज क्यों करते हैं? फर्स्ट क्वेश्चन, फॉर्म होता क्या है? फॉर्म हम लोग यूज करते हैं यूजर का डेटा को कलेक्ट करने के लिए। ठीक है, आप कोई भी फॉर्म फिल करते हो, चाहे वो इंस्टीट्यूट का फॉर्म हो या रेलवे का फॉर्म हो या कोई भी स्कूल का फॉर्म हो। ठीक है, ये कुछ इस फॉर्मेट में होता है जहां पे आपके बेसिक इंफॉर्मेशन लेते हैं ये। ठीक है, कुछ ऐसा होता है कि आपका नेम, ठीक है, आपका मोबाइल नंबर या आपका एड्रेस, आपका लोकेशन, आपका जिप कोड क्या होता है आप लोग फिल करते हो। ठीक है, ये समझ में आया? ये होते हैं एक फॉर्म। अगर मैं यहाँ पे लिखूं HTML फॉर्म, तो अगर देखा जाए, ठीक है, नॉर्मली बिल्कुल सिंपल सा, ये हमारे पास क्या है? ये एक HTML फॉर्म है। ठीक है, एंड हम HTML अपने फॉर्म। वेबसाइट में यूज कहाँ करते हैं? हम लोग फॉर्म को पढ़ रहे हैं, लेकिन क्यों पढ़ रहे हैं? रियल लाइफ में इसका यूज कहाँ पे है? ठीक है, तो आप कोई भी वेबसाइट को ओपन करके देख सकते हो, फ्लिपकार्ट या जो भी आपके पास वेबसाइट है। मैं अगर सो यहाँ पे लिखूँ नाइकी, नाइकी.com, ठीक है। ठीक है, यहाँ पर मैं अगर ट्राई करूँ आपको कोई फॉर्म दिखाने का जो इस वेबसाइट में हो, चलो इसमें नहीं आ रहा, फ्लिपकार्ट ले लेते हैं या रिकॉर्ड ले लेते हैं या पेडिसस ले लेते हैं। ठीक है, एक वेबसाइट है जिसे मैंने बनाया था, कंप्लीट नहीं है ये, PDSIS, ठीक है, ये एक वेबसाइट है। ठीक है, ये एक वेबसाइट है। अब इसमें मैं ढूंढूं अगर जो फॉर्म, तो फॉर्म कहाँ पे हो सकता है? सी, ये जो आपको दिख रहे हैं ना, ये इंफॉर्मेशन, ये क्या है? एक फॉर्म है। तो हम लोग इस फॉर्म को अपने वेबसाइट पे क्यों डालते हैं? लाइक ये क्या है? पेडिसिस एक बेंगलोर में एक कंसल्टेंट कंपनी है। ठीक है, जो क्या करती है, लोगों का कोई भी नीड्स होता है, लाइक किसी को वेबसाइट बनाना हो, ऐप बनाना हो, ठीक है, तो उनका एक मीटिंग फिक्स करते हैं एंड उनसे डायरेक्ट कॉन्टेक्ट करवाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो फॉर्म है ये क्या करेगा? लाइक मुझे अब अपने लिए एक वेबसाइट बनाना हो, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे डालूंगा कि हाँ भाई, ये रहा मेरा नेम, कुछ भी, ठीक है, एंड ये रहा मेरा ईमेल @gmail.com, ठीक है, एंड सब्जेक्ट अबाउट ऑफ वेब डेवलपमेंट। ठीक है, एंड यहाँ पे मैसेज लिख सकता हूँ, कुछ भी आप लोग मैसेज यहाँ पे कर सकते हो कुछ इस तरीके से। ठीक है, एंड आप सेंड मैसेज कर दो। ठीक है, ये कन्फिगर नहीं हुआ। तो ये क्या है, यहाँ से हमें जो लाइक हमारा जो ब्रांड है, जो हमारा बिजनेस है, ठीक है, यहाँ से लोग आएंगे और वो क्या करेंगे, हमें अपना इंफॉर्मेशन देंगे। इसके बाद क्या होगा, इनका इंफॉर्मेशन हमारे पास आ जाएगा। समझ रहे हो? बेसिक यूज ऑफ फॉर्म का क्या था? फॉर्म हमारे पास कई तरीके के होते हैं, एक लॉगिन फॉर्म भी होता है, एक रजिस्टर फॉर्म भी होता है। ठीक है, आप दिखाऊं तो मैंने एक्सप्लेन किया था। हाँ, ये क्या है, एक लॉगिन फॉर्म है। ठीक है, आप लोग यूज करते हो कोई भी इंस्टाग्राम, इंस्टाग्राम अगर जो आप यूज करते हो या फेसबुक यूज करते हो, जो भी सोशल मीडिया है, तो आपके पास लॉगिन का ऑप्शन आता है, लॉगिन फॉर्म का। देखे हो क्या? लॉगिन करते हो, फिर क्या करते हो, आप इंस्टाग्राम के अंदर आ जाते हो, मतलब उसको एक्सपीरियंस कर सकते हो। अब बेर हो क्या इस चीज से? कुछ तो बोल लो। यस सर। हाँ, ये क्या होता है, हमारे पास इंस्टाग्राम पे एक लॉगिन पेज होता है जहां पे हम अपना डिटेल फिल करते हैं, उसके बाद हम उसके अंदर आते हैं, मतलब हम उसे एक्सेस कर पाते हैं। ठीक है, एक इसी तरीके से सेम क्या होता है, हमारे पास रजिस्ट्रेशन फॉर्म होता है। हम अपने पहले नेम डालते हैं, फिर लास्ट नेम, ईमेल, फोन नंबर। तो ये भी क्या है, यहाँ से हमारा वो इनपुट ले रहा है। तो मेन फॉर्म का जो काम होता है वो होता है यूजर का इनपुट लेना। ओके, यस सर। हाँ, आगे यस जाकर सर। जब बैकएंड पे हम लोग काम करते हैं तो ये ऑथेंटिकेशन के पार्ट में आ जाता है। लाइक जब भी हम लोग आईडी पासवर्ड एंटर करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, वेरिफिकेशन कोड आता है। ठीक है, तो वो भी हम लोग करते हैं फॉर्म का यूज करके। ये हमारा बैकएंड का पार्ट है, ऑथेंटिकेशन का पार्ट है, कि जैसे मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ अपना मोबाइल नंबर, तो हमारे पास एक वेरिफिकेशन कोड आता है। ठीक है, मैंने एक लाइव एग्जांपल दिया था, आशीष शायद क्लास में सिर्फ आप ही थे, कोड सेव का, है ना? यहाँ पर यस जाकर के सर। आप लॉग इन करते हो, साइन इन करते हो। ठीक है, तो आपके पास क्या आता है, इस तरीके के फॉर्म निकल कर आते हैं। सी, चलो ये तो डायरेक्ट से लॉग इन हो गया यार। ठीक है, अगर आप लोग नए यूजर हो तो यहाँ से मैं लॉग आउट करता हूँ और यहाँ पे लॉग इन पे जाता हूँ। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके का फॉर्म आएगा। ये भी क्या है, एक लॉगिन फॉर्म है। और ये क्या, साइन अप फॉर्म है, कि पहले आप साइन अप करो कि आप हो कौन। कंटिन्यू विद गूगल करोगे तो इजीली जो आपका गूगल पे इंफॉर्मेशन स्टोर है, ये
ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा, उनके पास चला जाएगा, उसके बाद आप यहाँ से लॉग इन कर सकते हो। ठीक है, लाइक मैं यहाँ पे करता हूँ। अगर आपके पास अकाउंट नहीं है तो आप क्रिएट करोगे, उसके बाद लॉग इन करोगे। मेरे पास अकाउंट है तो मैं कंटिन्यू विद गूगल करूंगा, तो मैं इसे अब एक्सेस कर पाऊंगा कोड्स ऐप को। ठीक है, तो मैंने बताया था हमारे पास पहले क्या आते हैं, हमारे पास पहले ओटीपी आते हैं जो कि वेरीफाई करता है कि हाँ हमारा नंबर है वो सही है या नहीं है। ओके, Yes, sir. गुड। तो ये थे फॉर्म का यूज, फॉर्म क्या होता है। ठीक है, बाकी एक नजर हम अपने पीडीएफ पे डाल लें, ये कहना क्या चाहता है इसमें। क्या है, HTML फॉर्म आर इसेंशियल फॉर कलेक्टिंग यूजर इनपुट ऑन वेब पेज। मतलब HTML फॉर्म जो है हमारे वेबसाइट में काफी जरूरी है, ताकि क्या हो सके, हमारे पास जो भी विजिटर आए हमारे वेबसाइट पे उनका इन्फॉर्मेशन हमें मिल सके। मतलब अगर वो फिल करते हैं वो फॉर्म को तो उनका इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या है, वेदर इट्स अ सर्च बार, लॉगिन स्क्रीन, मल्टी फील्ड रजिस्ट्रेशन फॉर्म, HTML फॉर्म प्ले की रोल इन वेब इंटरेक्शंस। मतलब या तो वो सर्च बार हो या लॉगिन स्क्रीन हो या मल्टी फील्ड रजिस्ट्रेशन फॉर्म। मल्टी फील्ड रजिस्ट्रेशन फॉर्म किसे कहते हैं, लाइक आप फ्लिपकार्ट पे जाते होगे तो वहां पे एक प्रोसेस होता है चेकआउट का। पहले आप एड्रेस इंटर करते हो, ठीक है, नेम वगैरह सब इंटर करते हो, फिर आपके पास पेमेंट का ऑप्शन आता है। ये क्या है, मल्टी फील्ड है, मतलब पहले एक स्टेप कंप्लीट हुआ, फिर सेकंड स्टेप, फिर थर्ड स्टेप। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, HTML फॉर्म प्ले की रोल इन वेब इंटरेक्शन। जी हाँ, आपका जो फॉर्म है ना वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, क्योंकि अगर मेरा बिजनेस है, मैं वेबसाइट बना रखा हूँ, तो मुझे यूजर का डेटा चाहिए, मुझे कस्टमर का डेटा चाहिए, तो वो मिलेगा कैसे, जब उस पर आकर के कस्टमर अपना इंफॉर्मेशन फिल करेंगे। समझ आया क्या ये? मैं Yes, sir. तेज तो नहीं बोल रहा ना, Yes, sir. मैं तेज तो नहीं बोल रहा ना? सर बहुत ज्यादा। अच्छा, हाँ। उसके बाद क्या है, दे इनेबल यूजर टू सबमिट डेटा। ये क्या करता है, जो यूजर होते हैं, ठीक है, मतलब ये इनेबल करता है कैसा प्रोसेस की यूजर अपने डेटा को सबमिट कर सके, विच कैन बी प्रोसेस्ड, स्टोर्ड और रिटर्न बाय अ सर्वर। जो क्या होगा, थोड़ी देर बाद प्रोसेस होगा, उसके बाद हमारे सर्वर पे वो आ जाएंगे। ओके, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है, व्हाई डू वी यूज फॉर्म। हम लोग फॉर्म को यूज क्यों करते हैं। फॉर्म सर्व एज द गेटवे बिटवीन द यूजर एंड द सर्वर। जो हमारा फॉर्म है क्या है, एक गेटवे की तरह काम करता है, एक यूजर के बीच में और एक सर्वर के बीच में। समझ रहे हो, लाइक ये फॉर्म है, यूजर आया, यूजर अपना डेटा फिल किया, उसके बाद जो डेटा है वो कहाँ पे आया, वो सर्वर पे आया। ठीक है, allowing for dynamic interactive web experience, they are crucial for tasks such as user authentication, data submission, feedback collection and more. Simply put, form make website more engaging and functional. ठीक है, अगर आप अपने वेबसाइट पे फॉर्म डालते हो, ठीक है, तो ऑथेंटिकेशन, लॉगिन, रजिस्टर जो भी होता है वो फॉर्म के जरिए होते हैं। डेटा सबमिशन हो गया, किसी से फीडबैक लेना हो गया, वो भी किससे होता है, फॉर्म से ही होता है। और भी कई सारे वर्क हैं जो आप फॉर्म से ही कर सकते हो, लाइक ईमेल सब्सक्रिप्शन। अगर आपका ब्लॉग का वेबसाइट है तो आप वहां पे ईमेल सब्सक्रिप्शन भी ऐड कर सकते हैं। इतना ठीक है स्पीड क्या? हाँ आशीष, लक्ष्मण, यस ओके। अब क्या करता हूँ, थोड़ी बहुत चलते हैं अपने VS कोड पे। ठीक है, यहाँ पर आकर के मैं एक नया पेज बनाता हूँ, फॉर्म का बना हुआ है ना, form.html एंटर करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे लिखता हूँ फॉर्म। ठीक है, अब मुझे क्रिएट करना है एक नॉर्मल सा फॉर्म। नॉर्मल सा कैसा हो सकता है, सबसे पहले ऐसा। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से चलते हैं, लाइक हमें पहले ऐसा कुछ फॉर्म तैयार करना है। ठीक है, तो इसे हम लोग कैसे कर सकते हैं, इससे पहले एक बार ब्रेक डाउन करते हैं। ये जो है वो क्या है, ये हमारा टाइटल है। क्या है हमारा, ये टाइटल है, तो ये किससे बन जाएगा, ये H1 से बनेगा। समझ रहे हो, हमारा ये क्या है, हेडिंग टैग से बना हुआ HTML फॉर्म। ठीक है, ये क्या है, ये यूजर नेम है। तो इसे आप लोग कैसे बना सकते हो, इसे आप लोग पैराग्राफ का यूज करके भी बना सकते हो। ठीक है, बट इसमें हम लोग इसे पैराग्राफ का यूज करके नहीं बना रहे होंगे। ओके, ये क्या है, एक बॉक्स है, इनपुट बॉक्स, जिसमें क्या करेगा, यूजर आकर के अपना इनपुट डालेगा, जो उसका यूजर नेम है वो। समझ आया क्या? उसके बाद हमारे क्या है, पासवर्ड में कुछ लिखा हुआ, मतलब पासवर्ड का भी पैराग्राफ है हमारे पास, इसमें यूजर अपना पासवर्ड डाल सकता है। उसके बाद एक बटन है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, सबमिट बटन। मतलब जब एक बार फॉर्म फिल हो जाए तो वो सबमिट पे क्लिक करे तो हमारा इन्फॉर्मेशन सबमिट हो जाएगा। समझ आया क्या? हाँ यस सर। हाँ, गुड। अब आता हूँ एंड चलो एक बार ना मैं बताता हूँ। ये जो चीज है ना, यूजर नेम, जो इसके ऊपर लिखा हुआ है, इसे हम लोग कहते हैं लेबल। क्या कहते हैं इसे, लेबल।
अगर आपने कभी लेबल। टी शर्ट अगर देखा हुआ या कुछ भी आप लाते हो न्यू क्लॉथ्स वगैरह, तो उसमें एक लेबल लगा होता है कुछ इस तरीके से, जिसमें साइज रहते हैं ना, एक्स एल एक्सएल ऐसे करके कुछ। उसी तरीके से ये क्या है, इसका लेबल है। इस यही हम चलो पहले बनाते हैं। टेबल का यूज करने के लिए हमें क्या लिखना पड़ता था, टेबल। जब हमें टेबल क्रिएट करने पड़ते थे। अभी हमें क्या क्रिएट करना है, अभी हमें क्रिएट करना फॉर्म। तो मैं क्या करूंगा, फॉर्म लिखूंगा, ठीक है। फॉर्म। कुछ ऐसा। अब ये एक्शन क्या लिखा हुआ है, इसे अभी के लिए भूल जाओ, ये हमारा बैकएंड का पार्ट है। ये हो गया फॉर्म, ठीक है। तो हमने एक फॉर्म बना दिया, मतलब हमने एक फील्ड सेटअप कर लिया, ठीक है, फॉर्म का। अब इसके अंदर हम डेटा एंटर करेंगे, हमें क्या क्या चाहिए। तो सबसे पहले क्या हमारे पास यूजर नेम है, यूजर नेम है ना। उससे पहले हम क्या करेंगे, एक इनपुट लेंगे, ठीक है। आप जैसे यहाँ पे इनपुट लोगे एंड एंटर करोगे तो आपके पास कुछ इस तरीके का ऑप्शन आ जाएगा, इनपुट टाइप टेक्स्ट आ जाएगा, ठीक है। टेक्स्ट। हाँ, आप इसमें और क्या क्या एंटर कर सकते हो। इनपुट टाइप टेक्स्ट हो गया, आप इसमें आईडी डाल सकते हो, मैं यहाँ पे लिखता हूँ आईडी, ठीक है। आप यहाँ पे नेम यूज कर सकते हो, मैं लिखता हूँ नेम, ठीक है। ये हो गया इनपुट। मतलब इनपुट में क्या टाइप होगा, हमारा टाइप हमारा टेक्स्ट होगा, ठीक है। उसे हम एक आईडी देंगे, यूनिक आईडी से कहते हैं, और उसका हम नेम रखेंगे। नेम इसलिए रखेंगे ताकि सर्वर को इजिली पता लग सके कि जो हमारा ये इनपुट है, ठीक है, वो है किस चीज के लिए, नेम के लिए, ईमेल के लिए, पासवर्ड के लिए। ओके, इतना समझ आया क्या। ओके अब मैं गो लाइव पे क्लिक करता हूँ। गो लाइव पे क्लिक किया तो देखो हमारे सामने कुछ ऐसा बॉक्स बनकर आ गया है ना। अब मैं क्या करता हूँ, यस सर। नेम में लिखता हूँ सबसे पहले यूजर नेम। क्या होगा, यूजर नेम, ठीक है। इसका यूनिक आईडी भी दे देता हूँ मैं, यूजर नेम, क्या, यूजर नेम, ठीक है, ऐसा कुछ। अब इसके ऊपर मुझे लेबल लगाना है, इसके ऊपर मुझे अब लेबल लगाना है कि ये जो है वो किस चीज के लिए, यूजर नेम के लिए। तो मैं एक टैग का यूज करूंगा जिसका नाम क्या है, लेबल टैग का। इसे एंटर करेंगे, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है फोर के अंदर आप वो डालोगे कि ये लेबल जो है वो किसके लिए है। तो ये लेबल हम किसके लिए बना रहे हैं, इसके लिए बना रहे हैं ना। ओके, तो इसका जो यूजर नेम होगा ना, यहाँ पे आईडी में जो इसका यूजर नेम होगा, इसे हम लोग कॉपी करके हम लोग फोर में रखेंगे। मतलब जो हमारा इनपुट का आईडी होगा वो हमारा लेवल का क्या होगा, फोर होगा। समझ रहे हो, नहीं समझे। इससे हम क्या कर पाएंगे, इससे हम लोग एक्सेस कर पाएंगे। जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये बॉक्स हमारा हाईलाइट हो जाएगा, ठीक है। एंड इसके बीच में मैं लिखता हूँ यूजर नेम, ठीक है, या इस तरीके से यूजर नेम, ठीक है। अब मैं देखूं अगर अपना साइट, तो हमें कुछ ऐसा दिख रहा है ना। समझ आया क्या यस ये, सर। गुड। एंड इसके पहले हम क्या करते हैं, एक H1 लगाते हैं। H1 में मैं लिखता हूं दिस इज फर्स्ट फॉर्म, दिस इज फर्स्ट फॉर्म, ठीक फर्स्ट है। फॉर्म। हाँ, आप कुछ भी लिख सकते हो। एंड उसके बाद मैं अगर यहाँ पे देखूं तो कुछ ऐसा बन चुका है। ओके, आप इसे यूज कर सकते हो, इसे आप डिव में भी रख सकते हो, ठीक है। मतलब एक डिफरेंट इसका सेक्शन बना सकते हो, डिवीजन बना सकते हो। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ डिव, ओके, ताकि इसे हम लोग बाद में स्टाइल कर सके CSS के जरिए, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं एंटर करता हूँ तो हमारे डिव के अंदर ये आ गया। समझ आ रहा है क्या आशीष, यस सर। ओके। नेक्स्ट क्या है, हमने ये क्रिएट कर लिया, ठीक है। अब हमें क्या क्रिएट करना, हमें अब यूजर नेम के बाद हमें अगर जो उनसे मोबाइल नंबर लेना है या ईमेल आईडी लेना है या पासवर्ड लेना है, तो हमें फिर से क्या करना पड़ेगा, इनपुट लेना पड़ेगा यूजर से। तो उसके लिए मैं फिर से क्या करूंगा, इनपुट ऐसा कुछ लिखूंगा तो यहाँ पे आ जाएगा इनपुट। आया हुआ है ना। इस पे मैं क्लिक करता हूँ, इस पे जैसे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे क्या आया हुआ है, इनपुट टेक्स्ट, ठीक है। समझ रहे हो क्या। यस सर। टेक्स्ट को हटा करके मैं कर देता हूँ ईमेल, क्या, ईमेल। अब जो यूजर इनपुट करने वाला वो क्या इनपुट करने वाला है, ईमेल, ठीक है। लेकिन वो रहेगा किस फॉर्म में, वो रहेगा टेक्स्ट के ही फॉर्म में। समझ रहे हो। फिलहाल यहाँ पे टेक्स्ट लिखता हूँ एंड आईडी में कर देता हूँ मैं यहाँ पे ईमेल, ठीक है। और इसका नेम जो होगा वो भी क्या कर देता हूँ मैं, ईमेल, ठीक है। एंड इसके ऊपर मैं लेबल लगाता हूँ इसका, एंड इसमें मैं लिखता हूँ ईमेल, ठीक है। एंड यहाँ पे लिखता हूँ एंटर योर ईमेल या फिर जस्ट ईमेल। क्या होगा, ईमेल। नीचे आया कोई, खोलना गेट, ईमेल, ठीक है, ऐसा कुछ। तो अपना वेबसाइट कुछ ऐसा दिख रहा है, दिख रहा है क्या।
अब देखो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो ये बॉक्स हाईलाइट हो जाता है। यार जो भी है उसे बोल धीरे से, गेट पर क्या तोड़ना है क्या उन्हें, कोई भी हो यार। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, अगर मैं ईमेल पे क्लिक करता हूँ तो ये बॉक्स हाईलाइट हो जाते हैं। ओके, समझ आया क्या? यस सर। हाँ, ये क्यों हो रहा है? सर? क्योंकि हमने फोर का यूज किया। हाँ यस सर, पर सर जो ये ईमेल है वो यूजर के नीचे नहीं आएगा? आएगा, आएगा, क्यों नहीं आएगा। ठीक है, पहले ये चीज समझ आया क्या जो किया हमने? यस सर। गुड। अब हम क्या करते हैं, अगर टेक्स्ट की जगह ईमेल करता हूं तो यहाँ पे क्या आना चाहिए? टेक्स्ट की जगह मैं ईमेल करता हूं तो यहाँ पे क्या होगा? एनी आइडिया? क्या होगा बताओ, देखा कुछ? समझ नहीं आ रहा है क्या आप लोगों को? देखो, ईमेल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखो बहुत सारे ईमेल का ऑप्शन आ रहा है क्या? यस सर। हाँ, अगर मैं यहीं से ईमेल रिमूव कर दूं सॉरी, एंड यहाँ पे मैं लिखूं टेक्स्ट, यहाँ पे लिखूं टेक्स्ट। ठीक है, अब इस पे अगर जो क्लिक करके देखें तो यहाँ पे, चलो ईमेल आईडी में दिया हुआ, वैसे ज्यादातर क्या आएगा, टेक्स्ट आएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे यूजर नेम है, यूजर नेम में क्या आ रहा है, विशु अंसारी, जो भी नाम लिखा हुआ है। ओके, इसे आप लोग नीचे करने के लिए आप बीआर टैग का यूज कर सकते हो, लेकिन रिकमेंडेड यही है कि जब आप लोग सीएसएस करो तो सीएसएस के जरिए आप इसे स्टाइल करो। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए हम लोग बीआर टैग का यूज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? बीआर टैग का यूज अभी के लिए कर सकते हैं, बट आगे जब आप लोग सीएसएस कर लोगे तो इसे सीएसएस से ही स्टाइल करना। बीआर टैग का यूज हम लोग ज्यादातर नहीं करते हैं, क्योंकि ये होता है क्या, लाइन ब्रेक के लिए हम लोग फॉर्म में इसका यूज बहुत ही कम ही करते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये नीचे आ गया हमारा। समझ आ रहा है क्या? समझ आ रहे हैं तो मुझे बताते जाना, Yes. नहीं तो Yes, अगर sir. हाँ मुझे बताओगे नहीं तो मुझे पता नहीं लगेगा, एंड बहुत सारे चीज स्किप हो सकते हैं मेरे माइंड से भी। ठीक है, जब आप लोग पूछोगे नहीं तो सॉरी। ओके, नेक्स्ट क्या, अब मुझे यूजर से उनका ईमेल तो ले लिया हमने, अब उन्हें पासवर्ड लेना है उनका, तो क्या करेंगे? क्या करेंगे आशीष? सर लेबल में पासवर्ड लिखेंगे। हाँ, हमें पहले इनपुट लिखना होगा, मतलब हमारे पास बहुत सारे इनपुट टैग्स हैं, पासवर्ड के लिए, डेट के लिए, कलर के लिए, हर एक चीज के लिए हमारे पास इनपुट टैग है। तो जो हमें इंफॉर्मेशन लेना होगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग टैग्स का यूज करते जाएंगे, इनपुट टैग्स का यूज। अब मुझे पासवर्ड चाहिए तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ इनपुट एंटर किया। ठीक है, एंड यहाँ पे मैं क्या लिखता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ आईडी में क्या डालता हूँ मैं, पासवर्ड, और नेम लिखता हूँ, नेम में भी क्या डालता हूँ मैं, पासवर्ड। ठीक है, हाँ, और इसके बाद वैल्यू भी आप ऐड कर सकते हो, वैल्यू में भी क्या होगा, पासवर्ड, इसका जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, पासवर्ड होगा। ठीक है, एंड यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो लेबल में यहाँ पे ऐड किया, एंड 4 की जगह मैं क्या करूंगा, यहाँ पे क्या लिखूंगा 4 में, पासवर्ड। गुड, यहाँ पे मैं लिखता हूँ पासवर्ड। ओके, एंड यहाँ पे भी मैं लिखूंगा पासवर्ड। ठीक है, अब अगर मैं अपने ब्राउजर को देखूं तो यहाँ पे पासवर्ड आ चुका है। ठीक है, वैल्यू फिलहाल हटा देता हूँ मैं, जो वैल्यू है उसको मैं रिमूव कर देता हूँ। ओके, ठीक है, तो अब देखो कुछ ऐसा हो रखा है ना। ठीक है, पासवर्ड का मतलब क्या होता है, पासवर्ड का मतलब आप लोग क्या समझते हो? सर बैरियर मतलब पासवर्ड होता क्या है? देखो, पासवर्ड एक सीक्रेट की होता है जो बस आप जानते हो, क्योंकि वो आपका है, वो मुझे भी नहीं पता। समझ रहे हो? जब भी हम लोग कोई वेबसाइट बनाते हैं तो हमारे माइंड में बहुत सारे डाउट आते हैं कि ये जो पासवर्ड हम लोग अभी एंटर कर रहे हैं, क्या पता वेबसाइट वाले को पता हो, है ना, क्योंकि वेबसाइट तो उनका है। ऐसा डाउट आता है ना? यस सर। वेबसाइट बनाई नहीं है क्या सर, वेबसाइट बनाई नहीं कभी। अरे नहीं, आप कोई भी प्लेटफॉर्म पे जाते हो, वहां पे आईडी पासवर्ड एंटर करते हो, तो आपको ऐसा लगता नहीं है कि ये जो हमारा आईडी, ये जो हमारा पासवर्ड है,
वो हमारे सामने वाले जिनका वेबसाइट में हम यूज कर रहे हैं, जिनका ऐप या फिर साइट, तो उनको पता होगा। यस सर। हाँ, ऐसा बहुत सारे माइंड में क्वेश्चन आते हैं, बट ऐसा नहीं होता, ये एक सीक्रेट की में कन्वर्ट हो जाता है जब हम लोग यूज करते हैं बिक्रिप्ट का। ये भी बैकएंड का पार्ट है, बिक्रिप्ट, ठीक है। बिक्रिप्ट, जब बिक्रिप्ट होता है, JWT होता है, ये सब ऑथेंटिकेशन के लिए यूज होते हैं, जहाँ पे एक पासवर्ड जो आपका होता है वो चेंज हो जाता है एक सीक्रेट की में, समझ गए, जिसे वेबसाइट वाले भी नहीं देख पाएंगे। तो यहाँ पे जब मैं पासवर्ड एंटर कर रहा हूँ तो हमें दिख रहा है कि हम लोग क्या एंटर कर रहे हैं, इसमें दिख रहा है ना। यस सर। ये तो गलत बात है यार, ये तो हमें दिखना नहीं चाहिए, या तो हमें डॉट डॉट आना चाहिए, है ना, बट दिखना नहीं चाहिए ये। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आकर के जहाँ पे आपने टेक्स्ट लिखा हुआ है ना, यहाँ पे आप क्या करो, PASSWORD, पासवर्ड लिखो, ठीक है। पासवर्ड। हाँ, अब यहाँ पे आकर के आप लोग कुछ भी फिल करोगे तो आपको डॉट डॉट दिखेगा। गॉट इट। सर अगर देखना तो कैसे देखेंगे? क्या देखना है तो आपको सर यहाँ पे अगर जावा, बात- हाँ देखना है तो आपको यहाँ पे जावास्क्रिप्ट का यूज करना पड़ेगा। यहाँ पे एक आई फंक्शन लगाना पड़ेगा, उस पर आप क्लिक करोगे, ऑन क्लिक प्रॉपर्टीज का यूज करने पड़ेंगे, फिर आपको वो दिखेंगे, ठीक है। तो वो भी हम लोग आगे जाकर कर रहे होंगे। जस्ट नाउ कि अभी हमारा फॉर्म होता है क्या, कैसे बंद करते हैं। अब मुझे इसे नीचे ले जाना है, तो जस्ट हम लोग ज्यादा कुछ नहीं, यहाँ पे BR टैग का यूज करेंगे, BR टैग, तो ये नीचे चला जाएगा। बट हमें आगे BR टैग का यूज नहीं करना चाहिए, ठीक है, नहीं कर सकते, ठीक है, ये अच्छे प्रैक्टिस नहीं होगा। फिलहाल यूज कर सकते हैं, हम लोग div का यूज कर रहे हैं तो हम इसे अच्छा सा क्लास दे सकते हैं, अच्छा सा स्टाइल दे सकते हैं, ओके। यस सर। तो हमने ये चीजें बना लिया, फिलहाल के लिए हमने ये बना लिया, ठीक है। अब क्या था, एक बटन हमें करना है क्रिएट, जो कि क्या होगा, सबमिट बटन होगा, ठीक है। तो अब हमें क्या करने होंगे, हमें एक बटन क्रिएट करना होगा। तो बटन क्रिएट करने के लिए क्या करेंगे, हमने इन सभी को एक डिव में रख दिया, ठीक है। अब मुझे एक बटन ऐड करके सबको सबमिट करना है, तो उसके लिए क्या करूंगा, मैं एक इनपुट ऐड करूंगा इसमें। इनपुट में भी हम क्या लिखेंगे, बटन लिखेंगे। यहाँ पे मैं लिखा इनपुट, और हम लोग इसमें यूज क्या करेंगे, सबमिट का, SUBMIT, सबमिट का यूज करेंगे, और वैल्यू दे देंगे, इसका वैल्यू हम लोग दे देंगे सबमिट, ठीक है। माइक किन्हीं का ऑन है, आप ऑफ कर लेना, आवाज आ रहा है आपकी तरफ से, ठीक है। तो अगर मैं अब वेब पेज को देखने का ट्राई करूं, कोशिश करूं, तो कुछ ऐसा बन चुका है ना। सी, आप यहाँ पे ये क्लिक करोगे, यूजर नेम आएगा, ये क्लिक करोगे, आपका ईमेल आएगा, ये क्लिक करोगे, आपके पासवर्ड होंगे, और यहाँ पे सबमिट होंगे। यस सर। हाँ, यहाँ से आप क्या कर सकते हो, BR टैग यूज कर लो, इसको नीचे कर दो थोड़ा सा, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा। समझ आया क्या? यस सर। हाँ, ये हो गया। अब मुझे इसके बीच में लाइक प्लेस करना हो, ठीक है, कि यूजर नेम है तो यहाँ पे दिखे हमें लिखा हुआ इंटर योर यूजर नेम, इंटर योर ईमेल, इंटर योर पासवर्ड, तो वो कैसे करेंगे, एनी आइडिया? नहीं, देखो इनपुट में ही जा करके, आवाज नहीं आ रहा आपका, आवाज नहीं आ रहा आपकी आवाज नहीं आ रहा जस्मीन, टाइप कर दो, अब टाइप कर दो क्या कहना चाह रही हो, ठीक है। तो नेम के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक हमारे पास प्रॉपर्टी होता है प्लेस होल्डर का, प्लेस होल्डर का, ठीक है। अब आप लोग क्या प्लेस करवाना चाहते हो, मैं प्लेस करवाना चाहता हूँ एंटर योर यूजर नेम है ना, इंटर योर यूजर नेम, ठीक है, हो गया। यहाँ पे भी मैं प्लेस होल्डर लिखता हूँ, एंड यहाँ पे भी लिखता हूँ एंटर योर ईमेल, ओके। हाँ, यहाँ पे भी मैं लगाता हूँ प्लेस होल्डर, एंड इसमें मैं लिखता हूँ एंटर योर पासवर्ड, ओके। एंड अब मैं अपने वेब पेज को देखूं तो कुछ ऐसा आ चुका है, हमारे पास प्लेस होल्डर आ चुका है क्या? यस सर। कट। अब अगर हम लोग इसे नीचे करना चाहें तो यहाँ भी हम लोग BR टैग का यूज कर सकते हैं, हर एक लेबल के नीचे BR टैग का यूज कर सकते हैं फिलहाल के लिए। एंड यहाँ पे हमारा कुछ इस तरीके से बन जाएगा, फॉर्म बन गया क्या? सर एक बार क्या इसके अंदर क्लिक करना है, एंटर योर यूजर नेम के अंदर।
ये लो। तब जब भरने जाते हैं ये गायब हो जाता है, इसमें नहीं हो रहा। क्या गायब हो जाता है? सर जो ये लिखा है ना, एंटर योर यूजर नेम, हम्म। ये गायब हो जाता है, हमारी आईडी पर आती है, वो कैसे होगा? क्या लाइक ऐसे? यस सर। तो ऐसे तो होगा ही ना, जब आप लोग एक बार इनपुट डाल दोगे इसमें तो गायब होगा ही वो। मुझे लगा था इसकी। हम्म, समझ आया क्या? हमारे पास और भी इनपुट होते हैं, तो हम एक एक करके देखते हैं। वैसे तो बहुत सारे इनपुट होते हैं, ठीक है। ठीक है सर। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी। सर जो ऑडिबल? इसमें आईडी का यूज हुआ है, हाँ हाँ। वो आईडी पैसे पहले आपने बताया था जैसे आईडी क्लास, हम्म। उसकी तरह भी ये यूज हो जाती है मतलब स्टाइल देने के लिए? हाँ, हम लोग इसका यूज कर सकते हैं स्टाइल देने के लिए भी। लाइक मैंने यहाँ पे ईमेल लिख दिया, ठीक है, आईडी को हमने दे दिया ईमेल। इसका मतलब ये होता है क्या, यूनिक आईडी, ठीक है। तो हम इसे अगर जो हमें इस पे स्टाइल देना हो कल हो करके, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम इसके आईडी का यूज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली अभी जो इस आईडी का यूज हुआ है वो इसलिए हुआ है क्योंकि अभी अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो जो ईमेल लिखा है ना, मैं यहाँ से 4 से मैं ईमेल को रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। एंड अब अगर मैं यहाँ पे आता हूँ और ईमेल पे क्लिक करता हूँ तो कुछ रिस्पॉन्स नहीं हो रहा है क्या, देखना। यूजर नेम पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये हाईलाइट हो रहा है, पासवर्ड पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये हाईलाइट हो रहा है, लेकिन ईमेल पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये हाईलाइट नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा ना। इसलिए यहाँ पे आईडी लिख करके मैं यहाँ पे ईमेल लिखा कुछ इस तरीके से, ताकि इसे पता रहे कि इसका जो यूनिक आईडी है वो किसके लिए बना है, लेबल वो इस ईमेल के लिए बना हुआ है, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो देख सकते हो ये हाईलाइट हो जाएगा। समझ आया क्या? यस सर। यस सर। एंड हमारे पास और भी इनपुट होते हैं, वो चलो एक एक करके देखते हैं। इसके बाद लाइक यहाँ से एक और डिव ले लेता हूँ मैं, डिव। इसमें मैं लिखता हूँ इनपुट। देखो इनपुट लिखने के बाद हमारे पास कितने सारे इनपुट आ रहे हैं ना, चेक बॉक्स आ रहा है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं एक लेवल लगाता हूँ नीचे इसका लेवल, एंड इसमें मैं लिखता हूँ एग्री और डिसएग्री, ऐसे जो लिखते हैं ना, एग्री या फिर आई हैव सक्सेसफुली चेक ऑल डिटेल, ठीक है। एंड इसका मैं आईडी दे देता हूँ चेक बॉक्स, ठीक है। एंड 4 में भी मैं लिख देता हूँ चेक बॉक्स, ठीक है। एंड अब आकर अगर हम देखें तो कुछ इस तरीके के बन चुका है ना, ठीक है। चेक का मतलब क्या होगा, आप बस चेक कर सकते हो इस तरीके से, ओके। यस सर। हाँ, एंड हमारे पास और भी इनपुट होते हैं, वो देखते हैं। चलो इसी डिप के अंदर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इनपुट लेता हूँ रेडियो, इनपुट रेडियो, RADIO, रेडियो, ठीक है। इसमें भी हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आईडी भी लिख सकते हैं, लाइक मेल, ठीक है। एंड नेम कर देता हूँ मैं यहाँ पे जेंडर, ओके। एंड यहाँ पे वैल्यू मैं दे देता हूँ मेल, ठीक है। तो मैंने अभी यहाँ पे क्या किया, ये चीज ध्यान से देखना आप लोग। मैंने यहाँ पे एक इनपुट लिया जिसका टाइप क्या होगा, उसका टाइप होगा रेडियो। उसमें हमने आईडी डाला है किस चीज का, मेल का, ठीक है। और उसका नेम हमने क्या रखा, जेंडर, ओके। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ इसका लेवल, अगर मैं यूज करूँ, सॉरी, लेवल इसमें मैं लिखूँ मेल, ठीक है। यहाँ पे लिखता हूँ मैं मेल, ठीक है, इस तरीके से। और मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से और पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब मेल की जगह मैं कर देता हूँ फीमेल, और यहाँ भी चेंज कर दो, फीमेल कर दो, यहाँ भी फीमेल, और आईडी जहाँ पे मेल है उसे भी कर दो यहाँ पे फीमेल,
जेंडर नेम जो हमारा रहेगा वो सेम रहेगा जेंडर, ठीक है। एंड जो वैल्यू है मैं उसे कर देता हूँ फीमेल, FAMELE, फीमेल, ठीक है। एंड अब अगर मैं देखना चाहूँ तो कुछ इस तरीके से बन चुका है, ठीक है। उससे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आकर के BR टैग का यूज़ कर लेता हूँ, BR टैग का, तो ये शायद नीचे आ जाए कुछ इस तरीके से, ठीक है। एक और BR टैग लगा दूँ तो कुछ ऐसा बन जाएगा, ओके। अब यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन आ गए हैं, ये क्या होगा, रेडियो बटन जिसे हम लोग कहते हैं, यहाँ पे चेक कर सकते हो इस तरीके से, ठीक है। अब मेल हो या फीमेल हो वो सिलेक्ट कर सकते हो, ओके। समझ आया ये? यस सर, यस सर। गुड। अब देखो हम जब भी क्लिक कर रहे हैं इस पे तो वो कोई एक सिलेक्ट हो रहा है, एक सिलेक्ट हो रहा है ना। यस सर। ये ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने एक ही नेम का यूज किया है, नेम में हमने मेल लिखा है, एक का नेम में हमने फीमेल लिखा। अब मैं यहाँ पे नेम प्रॉपर्टी को ही हटा दूं, अगर यहाँ से मैं नेम को रिमूव कर दूं, ठीक है, तो यहाँ पे मल्टीपल सिलेक्ट नहीं होंगे। अब अगर मैं दिखाना चाहूँ तो यहाँ पे सॉरी मल्टीपल सिलेक्ट होंगे, दोनों सिलेक्ट होगा, ठीक है। लेकिन यही अगर यहाँ पे नेम रहता तो आपका कोई एक सिलेक्ट होता, ठीक है। इस तरीके से दोनों सिलेक्ट नहीं होता। तो बताओ कौन सा बेटर है, नेम वाला या विदाउट नेम वाला? सर नेम वाला। नेम वाला, गुड। एंड अभी जो हमारा लास्ट है वो कर लेते हैं, उसके बाद बाकी कल करेंगे। लास्ट तो नहीं है, हमारे पास कई सारे इनपुट है, ठीक है। एक यहाँ पे आकर के एक और डिव का यूज़ करता हूँ मैं, एंड यहाँ पे लिखता हूँ इनपुट टाइप में मैं लिखता हूँ डेट, क्या डेट, ऐसा कुछ, ठीक है। एंड इसका मैं आईडी देने से पहले देख लेते हैं यार क्या बना यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्या आ चुका है, TDMM मतलब डेट, यहाँ से आप पिक कर सकते हो इस पे क्लिक करके कुछ इस तरीके से, ठीक है। यहाँ से आप ऐसे ऐसे करके आप लोग ईयर वाइज मंथ वाइज आप लोग चूज कर सकते हो, ठीक है, कुछ ऐसा है ना। तो ये क्या हुआ, ये डेट का हुआ कि आप यहाँ से डेट को पिक कर सकते हो। समझ आया क्या ये? एंड यहाँ पे मैं अगर जो आईडी दूं और यहाँ पे डेट लिखूं और इसके ऊपर अगर मैं लेवल यहाँ से लगाऊं इस तरीके से, 4 में मैं लिखता हूँ डेट, यार आज गलत टाइम पे ही आ गया, 5 मिनट वेट करोगे फिर मैं आपको बता देता हूँ जल्दी से जाना है। चलो फिर कल जल्दी आ जाना है, फिर जब छुट्टी हो तब आ जाना, ओके। संडे को जल्दी आ जाया करो, क्लास तो लगाने ही पड़ेंगे, ओके। तो यहाँ पे हमने क्या किया, हमने एक लेबल लगाया। अब यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। एंड इसे मैं कर देता हूँ BR टैग का यूज यहाँ पे। तो अब कुछ ऐसा दिख रहा है क्या? चलो इसके ऊपर भी मैं एक BR टैग का यूज कर लूँ, अब ऐसा दिख रहा है ना। तो आप इस तरीके से एसेस कर सकते हो, जी हाँ। एंड और भी कई सारे यहाँ पे इनपुट टैग है हमारे पास, ठीक है। लाइक एक हमारे पास इनपुट आ जाएगा यहाँ पे, एंड COLOR कलर आ जाएगा। अब इसका क्या यूज है, इनपुट कलर मतलब यहाँ से आप कोई कलर को पिक कर सकते हो कुछ इस तरीके से, ठीक है। एंड और भी अपने पास इनपुट है, मैं अगर जो यहाँ पे इनपुट लिखूं, इनपुट, और यहाँ पे टेक्स्ट की जगह मैं करता हूँ रेंज, तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से स्लाइडर ओपन होकर आ जाएगा। आ गया क्या? ठीक है। एंड वही अगर मैं यहाँ पे इनपुट लिखूं और यहाँ पे मैं लिखता हूँ अगर जो फाइल, तो आपके पास कुछ इस तरीके से फाइल का ऑप्शन आ जाएगा। आप इस पर क्लिक करके अपने फाइल को अपलोड कर सकते हो, कुछ ऐसा, ठीक है। लाइक मैं यहाँ पे क्लिक कर दिया और मैं यहाँ पे ऐसे क्लिक कर दिया, ठीक है। तो हमारा फाइल यहाँ पे अपलोड हो गया, ठीक है। और भी है क्या, और भी इनपुट अपने पास है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ इनपुट में टेक्स्ट को हटाता हूँ और देखता हूँ क्या क्या हमारे पास है। डेट टाइम हो गया,
कैमरा है क्या? कैमरा नहीं है। और इमेज है क्या? इमेज भी है। इमेज में क्या हो सकता है? लेट्स सी। नहीं, ठीक है, ये जब हम लोग अपलोड करेंगे उस टाइम देखेंगे। इसके बाद अपने पास सेलेक्ट का भी आता है, ठीक है। लाइक जैसे हम लोग इनपुट, यहाँ पे मैं इनपुट लिखूं एंड यहाँ पे SE, नहीं यार इसमें सेलेक्ट नहीं होगा, चलो इसमें सर्च कर लेते हैं हम, सर्च। तो यहाँ पे अपने पास सर्च बार आ जाएगा कुछ इस तरीके से, ठीक है। ओके, समझ आया क्या आज का क्लास? यस सर। ठीक है, बिल्कुल बेसिक था, इसमें कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है। आने वाले टाइम में हम लोग मल्टी फॉर्म बनाएंगे या फिर कई अच्छे अच्छे फॉर्म बनाएंगे जिसमें आपको थोड़ा बहुत हार्ड लग सकता है। हाँ, इसमें एक और भी प्रॉपर्टीज है, लाइक फील्ड सेट हो गया, ठीक है, लेजेंड हो गया, वो कहाँ पे यूज होते हैं, ठीक है। चलो मैं ओवरव्यू दे देता हूँ। कुछ इस तरीके से ना, आप देखे होंगे कभी कुछ ऐसा फॉर्म आता है ऐसा करके, ठीक है, ऐसा या फिर ऐसा, ये पूरा रहता है, यहाँ पे कुछ लिखा रहता है फिल दिस ऐसे करके, ठीक है। एंड यहाँ पे आपका इन्फॉर्मेशन रहता है, ठीक है। इसे हम लोग क्या कहते हैं? फील्ड सेट करते हैं। तो हम फील्ड सेट यहाँ भी यूज कर सकते थे वैसे तो। फॉर्म आ गया, फॉर्म के अंदर मैं लगाता हूँ फील्ड सेट और इसको मैं यहाँ से कट करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद फील्ड सेट के बाद मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ लेजेंड का। लेजेंड हमारे पास एक प्रॉपर्टी आता है, इस लेजेंड के बीच में लाइक हम लिख सकते हैं फिल विथ केयरफुली या फिल केयरफुली ऐसे करके कुछ, ठीक है। तो ये हमें कुछ ऐसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा। दिखा क्या ये? कुछ इस तरीके से, ठीक है। इसे हम लोग कहते हैं फील्ड सेट कहते हैं। और ये जो बना, ये हमारा किससे बना? लेजेंड से। मतलब फील्ड सेट के बीच में एक लेजेंड हमने ऐड कर दिया। समझ आ रहा है कुछ या बाउंस कर रहे हैं? सर जो आपने साइड पे लिखा है ना, मतलब बॉर्डर बनाया और ऊपर लिखा है फिल केयरफुली, ये नहीं समझ आया। ये देखो, ये हमने यहाँ से लिखा, पहले हमने फील्ड सेट किया, मतलब हमने ये सेट किया कहाँ से कहाँ तक ये बॉर्डर होंगे। तो हमने फील्ड सेट यहाँ से स्टार्ट किया और यहाँ पे जाकर क्लोज कर दिया, ठीक है। इसलिए हमें यहाँ से स्टार्ट दिखा और यहाँ पे क्लोज दिखा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमने क्या किया? एक लेजेंड लगाया है, जो हमारे पास क्या है? एक एलिमेंट है, लेजेंड एलिमेंट है, ठीक है। इसे लगाने के बाद इसे अगर जो आप नहीं लगाओगे तो कुछ ऐसा दिखेगा, बस एक बॉर्डर दिखेंगे इसके चारों ओर, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पे अगर जो लगाता हूँ फील्ड सेट के अंदर लेजेंड, ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? इस बॉर्डर के अंदर एक टेक्स्ट आ जाएगा। ओके सर। समझ गए? ठीक है। यस तो सर। आप लोग ट्राई करना एक बेसिक सा फॉर्म बनाने के लिए, ठीक है। अगर बना पाओ तो देख सकते हो, ये भी फॉर्म है ना। कुछ इस तरीके का फॉर्म बनाओ आप, ठीक है। इसे बना करके आप अपलोड करो, ठीक है। ये फॉर्म हो गए। आने वाले टाइम में हम लोग कुछ ऐसा फॉर्म भी बना रहे होंगे CSS का यूज करके, लेकिन ये तब करेंगे जब हम लोग CSS करेंगे, ठीक है। फिलहाल इससे हम लोग क्या कर सकते हैं? बेसिक्स प्रोजेक्ट कर सकते हैं, लाइक रिज्यूमे कैसे बनाते हैं, ठीक है, विदाउट CSS। ओके, ये हो गए हैं। एंड आने वाले टाइम में हम लोग कुछ ऐसा भी कर रहे होंगे, ओके। ये जो चीज़ें आपको दिख रहे हैं, ठीक है, कई सारे फॉर्म है। तो जैसे जैसे हम लोग 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप करते जाएंगे, ठीक है। लाइक अपने पास ये भी आ गया, ठीक है। तो कुछ ऐसा भी बना सकते हैं। समझ आया क्या? यहाँ पे देखो, यहाँ पे बस इसने प्लेस होल्डर लिखा है, लेवल नहीं लिखा है ना कहीं पे, बस प्लेस होल्डर लगा दिया। तो आप भी जस्ट सिंपल कर सकते हो, यहाँ से जहाँ जहाँ आपने लेवल लिखा हुआ है इसे आप रिमूव कर दो। लाइक मैं यहाँ से रिमूव कर दिया इसे, यहाँ से इसे रिमूव कर दिया और यहाँ से इसे रिमूव कर दिया। अब अगर मैं देखूँ अपने फॉर्म को तो कुछ ऐसा दिख रहा है ना। एंटर योर नेम, एंटर योर ईमेल, एंटर योर पासवर्ड।